लेकिन ये माल बनाने पे फिक्र है, अब कमीशन खाने का जोर है। अब ट्रेन में किसी की दिलचस्पी नहीं, कोई मालगाड़ी नहीं चल रही, किसी को फिक्र नहीं है कि कितनी महंगाई होगी। जब मालगाड़ी ही नहीं चलेगी तो रेलवे कैसी चलेगी? सवारी से ज्यादा जरूरी है, हमने 20 मालगाड़ी ट्रेनें चलाई, फ्रेट ट्रेनें चलाई, प्राइवेट सेक्टर में देके चलाई। इस वक्त तो ये आलम है, हु का आलम है, कोई पूछने वाला नहीं। जब ऊपर लूट रहा हो तो नीचे भी लूटा जाता है। इस मुल्क में चिंची नहीं चल रहा, रक्षा नहीं चल रहा, लोगों की खाल उधेड़ी जा शेख साहब, रही है। यहाँ पे जो लोग अक्सर हमसे बात करते हैं, शेख साहब यहाँ पर जो लोग हमसे शिकायत करते हैं, हमने तो यहाँ के रेलवेज के लोगों को भी इंटरव्यू किया। हाँ, समा टेलीविजन ने कई प्रोग्राम्स नशर किए कैंट स्टेशन कराची से। लोगों ने ये कहा कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी अपनी ज़ाती बसें चल रही हैं, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे इस रेलवे के सिस्टम के ऊपर। क्या आपके पास भी ऐसी कोई खबर मौजूद है क्या? मेरे पास ये खबर है कि वो हर सूरत में जो फ्रॉड हुआ है, जो जीएम इस वक्त नैब ने अरेस्ट किया है, उससे बेहतर था कि इस वजीर को अरेस्ट करते। क्योंकि जीएम की क्या हैसियत होती है? वो पॉलिसी लाता है जो वजीर देता है, और वजीर की बुनियादी पॉलिसी ये है कि उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि इस मुल्क का स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। उनको एक ही फिक्र है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो माल बनाया जाए, करप्ट लोगों को लगाया जाए, और करप्शन का मेयार इतना बुलंद है रेलवे में। आप मुझे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इतना सारा जो अमला है रेलवे में, काम करने का कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है रेलवे में। ट्रेन तो चल नहीं रही, जब ट्रेन चलेगी नहीं, कोई मालगाड़ी चलेगी नहीं, कोई पैसेंजर ट्रेन चलेगी नहीं, तो शेख साहब ये तमाम एक्सपेंसेस, ये तमाम बजट्स, ये तमाम हुकूमत से लिए हुए उधार, ये आखिर कहाँ जा रहा है इतना सारा माल? ये भी तो फरमाइए ना, आप तो ये सिस्टम देख चुके हैं बहुत ही नजदीक से सर। वो मुझे तो बहुत ही अफसोस होता है, गुस्सा आता है कि किसी को कोई फिक्र नहीं कि लोगों पे क्या बीत रही है। जहाज का वो टिकट ले नहीं सकते। हमारे 2 जहाज जो गिरे इस वजह से भी गिरे हैं कि गरीब लोग 5,000 रुपए का सस्ता टिकट लेने के लिए 3rd क्लास जहाजों में बैठे, क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही। जब ट्रेन चल नहीं रही, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो PIA का टिकट खरीदें। फिर वो सस्ती एयरलाइन में बैठकर मौत के मुंह में चले गए। और ट्रेन का ये आलम है कि कोई आदमी ये असेंबली में बात करके पूछने के लिए तैयार नहीं कि हमने 24 नई ट्रेनें इसी बजट और इसी हमले से 24 ट्रेनें चलाई, इन्होंने 124 बंद कर दी हैं, और अब तो मेरा ख्याल है 130-32 ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। क्या बनेगा इस मुल्क में? शेख रशीद साहब, ट्रेन बंद हो रही हैं, मालगाड़ियां नहीं चल रही, ये लोग स्ट्रैंडेड बैठे हुए हैं स्टेशन के ऊपर। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये पूरा प्रोग्राम शायद रेलवे अथॉरिटीज़ भी देख रही होंगी, प्रेसिडेंसी भी देख रही होगी, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरीट भी देख रहा होगा, हमारे तमाम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी देख रहे होंगे, हमारे वो तमाम लोग जो सुबह शाम वोट की लूट खसोट के लिए आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गरेबा हैं, वो भी देख रहे होंगे। ज़रा खुदारा ये तो बता दीजिए मुझे, इन आपके तवस्सुत से ये पैगाम भी पहुंच जाएगा हमारी 17-18 करोड़ आवाम को, और इसके अलावा पूरी दुनिया आपको लाइव इस वक्त सुन रही होगी कि ये रेलवे पाकिस्तान के लिए किस कदर नागुज़ीर है। आखिर सिर्फ लोगों के लिए नहीं, ये दिफा के लिए भी इतनी नागुज़ीर है। कोई टैंक, कोई तोप, कोई बारूद मूव नहीं कर सकता, कोई टैंक, कोई तोप मूव नहीं कर सकता। खुदा न खास्ता को बुरा वक्त आ जाए, कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का। फौज भी इनको बार बार कह चुकी है कि ट्रेन की तरफ हालत करो। इनको एक ही काम है कि हम माल बनाएं, मुल्क चलाएं, माल कमाएं, लोग जाएं बाढ़ में। खुदा भी मैं समझता हूँ कि इन लोगों की आए सुन ले, जो बेचारे इस गर्मी में प्लेटफार्मों पे बैठे होते हैं कि शायद ट्रेन आ जाए। ये मुल्क कैसे चलेगा? इस तरह कैसे जमहूरियत चलेगी? शेख साहब, ये जो बिजनेस ट्रेन्स का जो एक तरीक़ाकार बताने की कोशिश की गई है, उसका जो एक प्रपोजल दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का जो तरीका इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, आपके समझ में क्या आता है? इससे कोई फाइनेंशियल गेम बहुत बड़ा होने वाला है रेलवेज के साथ? वो तो कब की बंद हो चुकी है। कैटरिंग वालों को ये ट्रेन दे रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई टेंडर नहीं, सब फ्रॉड हो रहा है, टोटल फ्रॉड है। लोग दफ्तरों में नहीं आ रहे, अफसरों को पैसे दे के 25% अफसरों को दे रहे हैं, बाकी लोग घरों में रह के दूसरे काम कर रहे हैं, दूसरे महकमों में काम कर रहे हैं। अगर आप आज रेलवे के वजीर होते,
अगर आज आप रेलवे के वजीर होते तो क्या तरीका अपनाते आप शेख साहब? देखें जी, मैं 500 ट्रेनों, 500 या 600 या 700 या 800 इंजनों में से 300 इंजनों के स्पेयर पार्ट निकाल के 200-250 इंजनों में डाल देता और ये इंजन चल पड़ते और लोग चल पड़ते। मैं जब रेलवे का वजीर बना, मैंने वेल्ड करा के 2-2 पुराने इंजनों को वेल्ड करा दिया, एक बना दिया ताकि ट्रेन ना रुके। अगर एक इंजन बैठ जाए तो दूसरा वेल्डिंग शुदा इंजन उसके साथ लगाओ। इनको कोई एक दिन भी इस वजीर काबिल एहतराम वजीर साहब ने ट्रेन पे सफर नहीं किया, एक दिन भी ट्रेन पे सफर नहीं किया। जिस वजीर ने खुद कभी ट्रेन पे सफर ना किया, और मैं जब रेलवे वजीर था मैंने कभी कार पे सफर नहीं किया। छोटे से छोटा सफर भी आप रेलवे के लोगों को पूछे, मैं मालगाड़ी में बैठकर भी सफर करता था। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोगों ने मेरे लतीफे बनाए कि एक ऐसा वजीर आ गया है जो मालगाड़ी की, ताकि वजीर मालगाड़ी की ट्रेन के साथ जब बैठा होता था तो माल की सप्लाई तेजी से होती थी। खौफ होता था कि मिनिस्टर किसी दिन भी मालगाड़ी की ट्रेन पे बैठ के आ जाएगा या मालगाड़ी पे सफर करेगा। साहब फ्यूचर क्या नजर आता है? आपने तो ये साबित कर दिया कि आप मालगाड़ी में भी ट्रेवल कर सकते हैं, आपने ये साबित कर दिया कि आप पर्सनल गाड़ी पे नहीं बल्कि किसी भी ट्रेन की बोगी में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पूरे रेलवे के सिस्टम का फ्यूचर आखिर नज़र क्या आता है शेख साहब? आपके पास तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस होंगे जो आप साबित कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स को हिला देने से ये खराबियाँ मज़ीद पैदा हो सकती हैं। और ये इलेक्शन ईयर भी है, इलेक्शन ईयर के अंदर तो सूरत हाल ये है कि इस ज़माने में तो हमने ये सुना है कि लोगों को सहूलतें फराम की जाती हैं ताकि वो वोट पे ठप्पे मारें, लेकिन यहाँ तो जो ही नहीं रेंग रही हुजूर। अगर ये रेलवे उस जगह चली जाए जहाँ 1947 में थी तो मैं 4 शुक्राने के नफल अदा करूंगा। 60, 65, 70 साल पीछे चली जाए, 2000 किलोमीटर लाइन ही गायब हो चुकी है, किसी को परवाह नहीं है। सारी प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट चीखती रही, कुछ भी नहीं बना। वही फैसले किए अफसरों ने, उन्हीं को तंग किया जहाँ के गरीब को नुकसान 2-2 मरले और 1-1 मरले की छत को नुकसान पहुंचता हो। शेख रजीज साहब आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इस पूरे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, बड़ी माजरत, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी अपनी तकलीफ़ों का बयान करने के लिए। शायद आप टेलीविज़न स्क्रीन पर ज़रूर देख सकेंगे, लेकिन सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होता है रेलवे के नुकसान से? सारा ट्रक माफिया, सारा कंटेनर माफिया, सारा बस माफिया, ये वो सारे माफिया। अब देखें कराची से गिलगित बसें चल रही हैं कई सौ, चकोठी, आजाद कश्मीर, सवार, मंगोरा, ये सारी सवारी जो थी ट्रेन की, और बच्चे छोटे छोटे, मेरी बेटियां और मेरी माएँ और बहनें, उनको बताएं इतने लंबे सफर में बच्चों पे क्या बीती होगी। इस मुल्क में जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, और जमहूरियत के झंडे तले ये सारा जुल्म हो रहा है और हम सहने पे मजबूर है। शेख रशीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको जहमत देंगे। बात थी रेलवेज़ की, आपने बहुत नज़दीक से देखा था। हमने ये तमाम सवालात आपसे इसीलिए किए कि शायद मौजूदा ज़माने में जो लोग रेलवे की बागडोर अपने हाथ में पकड़ के किसी गधे की तरीके से उसको रन करना चाहते हैं, शायद ऐसा ना करें। उस रेलवे को रेलवे ही रहने दें, रेल रहने दें, उस इंजन को एक इलेक्ट्रॉनिक, एक ऐसा इंजन रहने दें, लोकोमोटिव, कि जिसको शायद गधे की तरह ऑपरेट ना किया जा सके। यहाँ से मैंने सवाल किया लोगों से, जनाब आपको जो इस वक्त तकलीफ़ें हैं उसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? हुकूमत को समझते हैं? हुकूमत में किसको समझते हैं? ये सारा लोग जो है डाकू है, सब चोर है, जितने सारे चोर है, वन टू छोटे से लेके बड़े तक जितने बैठे हुए। ये तो बता दें जिसके कब्जे में रेलवे है उसके बारे में क्या ख्याल? इसका भी ख्याल ये है सारे मिलके इसकी शॉर्ट चलेंगे। आपने कहाँ सफर करना था बड़े साहब? हमने जाना है लाहौर और इंडिया से जाना है आपको, और अकरम से जाना है। कब जाएगी? 10:30 का टाइम दिया है, कुछ पता नहीं 4 बजे का टाइम था। तो जब आएगी तो जाएगी ना। 1 मिनट, 10 बजा दिया उन्होंने, अभी तक नहीं आई है ट्रेन, नहीं आई है। और हमारे रिश्तेदार इंडिया से आए हुए हैं, उनकी मतलब सब कुछ है। अगर टाइम कैमरे में देख के बताएं, ये लोग जो आपके मेहमान, सुनिए बड़े साहब, बुजुर्ग, आप हमारे भी बुजुर्ग हैं, आप इस पूरे पाकिस्तान के बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी इज्जत यहाँ पर होनी चाहिए।
मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाहता हूँ अपने तमाम नाजरीन के सामने एक गवाह बनाकर जी। कि आपके जो अजीज हिंदुस्तान से यहाँ तशरीफ लाए हैं जी, जी। जब वो वापस जाएंगे तो आपके वतन की तारीफ करेंगे या बस बताइए। तारीफ नहीं आगे करेंगे, बात नहीं कह सकता मैं कुछ। वो आगे कुछ बात ही नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं आपके अजीज इस वक्त? वो बहुत परेशान है, हालांकि हमारी बहन बीमार है, सब कुछ है, वैसे फर्श पे लेटी हुई है सही, और उनकी एंट्री हो चुकी है वो कराची से। अगर हम टाइम पे सुबह नहीं पहुंचे पर 6 बजे तो वहाँ से बस भी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो इमिग्रेशन वाले तंग करेंगे, इमिग्रेशन वाले तंग करेंगे तो पुलिस बीच में आएगी, पुलिस बीच में आएगी तो नोट चलेंगे, यानी कि हर तरीके से पैसे खर्च करने होंगे। आखिरी बात फरमाइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो हुकूमत है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। यहाँ पे हम लोग भारी रकमों से जाते हैं आते हैं और फिर उसके बाद परेशानी हर चीज़ में। ये 30 सेकंड है, एक वोट देने का जमाना आ रहा है, आवाम वोट डालेगी या नहीं? खत्म हो गया प्रोग्राम। ऐसी इतना कहना नहीं डालेंगे क्या? ये तमाम लोग कह रहे हैं कि शायद हम इस मरतबा वोट नहीं डालेंगे। हमने तो किसी से ये मिसरा सुना था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, लेकिन ये बेचारे जवान लोग एक ऐसी ज़ईफ़ी का शिकार होके इंतकाल की जानिब रवां दवा हैं जहां पर शायद इनको बचाने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं है। ये सफ़र करने वाले मुसाफिर इतनी बुरी तरीके से अंग्रेज़ी वाला सफ़र कर रहे हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। शेख रशीद साहब ने जो बातें की शायद वो हुकूमत वक्त तक पहुंची होंगी, उनके कानों पे कुछ जू रेंगेगी, उन्होंने कहा था मैं ये करता मैं वो करता, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है। तो काइंडली इन लोगों का ख्याल कीजिए और इनको सुकून से सफ़र करने दीजिए, ट्रेन चलाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।